भाजपा नेता व समाज सेवी संदीप गर्ग का पेहवा पहुंचने पर किया जोरदार स्वागत। पेहवा के किसान विश्राम गृह पेहवा में लाडवा से समाज सेवी व भाजपा नेता संदीप गर्ग ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश सर्वोच्च पायदान पर पहुंच गया है, जिनकी दूरगामी सोच का विदेशों में डंका है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके उन्होंने देश को राममय बना दिया है। वहीं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान, मजदूर, व्यापारी सहित हर वर्ग को ऊपर उठाने का कार्य किया। जनहित योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान, रोजगार के लिए बैंक लोन, बुढ़ापा, विकलांग, अविवाहित पेंशन, वहीं महिलाओं के लिए स्वावलंबी योजनाएं, शिक्षा, चिकित्सा हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष नायाब सैनी, जिनके बारे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बिना सोचे समझे कह रहे हैं कि वो गायब सैनी हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हें मैंने हमेशा लोगों के बीच जाकर उनका दुख दर्द बांटते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनहित नीतियों से प्रभावित होकर ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और इस पार्टी में जो सम्मान उन्हें मिला है उसके लिए पार्टी के लिए वे आभारी हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने समाज सेवा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर उनका दुख दर्द समझा, इसीलिए उन्हें राजनीति में आकर नए सिरे से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। वो लोगों की आवाज को हमेशा से उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता दिल्ली के रहने वाले, उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों के दुख दर्द का कैसे पता होगा। उनके पीछे जो नक्शा छापा है वह सिर्फ कुरुक्षेत्र का है। प्रत्याशी सुशील गुप्ता को ये भी मालूम नहीं कि लोकसभा कुरुक्षेत्र में 9 विधानसभा हैं। उन्हें लोकसभा कुरुक्षेत्र का ज्ञान नहीं तो वे किन लोगों की समस्याएं ऊपर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उनकी जन सेवाओं को देखकर उन्हें कोई भी जिम्मेदारी देती है तो वह पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाएंगे और आम जन की आवाज ऊपर तक लेकर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे, जो वह समाज सेवा के माध्यम से कई वर्षों से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चलाई समाज सेवी योजनाएं उनके बाद भी हमेशा चलती रहेंगी, जिसकी जिम्मेदारी उनका परिवार हमेशा संभालेगा। इस मौके पर राकेश कुमार, रमन बंसल, प्रदीप कुमार, महेंद्र सिंगला, गगन कुमार व संजीव गर्ग सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में आता है या फिर कोई ब्यूरोक्रेट से IAS IPS बनता है, सबसे पहले वो यही शपथ लेता है कि मैं समाज के लिए कार्य करूंगा। मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में उसी व्यक्ति को आना चाहिए जो पहले समाज के कार्य करके आए, क्योंकि आपको बहुत कुछ समाज में रह के सीखने को मिलता है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी है, जो जनता है और जो बच्चे हैं, चाहे वो नारी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, आपको उसकी ज़रूरतों का पता लगता है कि क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्योंकि हर हलके की अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो आप अपने उनके बीच में से जब निकल के आते हो, समाज सेवा करके आते हो और उनके साथ आप बैठ के आते हो, तो उसके बाद राजनीति में आना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत एक बढ़िया प्लेटफार्म बना जो मैंने समाज सेवा की। फिर ज़रूरत पड़ी कि अपने कार्यकर्ता हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो 24 घंटे मेरे साथ चलते हैं, उनके कोई काम रह जाते हैं तो सरकार में जाके वो आप काम करवा सकते हो, तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवादी हूँ और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो भी मेरी कहीं भी ड्यूटी लगेगी उसको निभाऊंगा। देखिए, ये पार्टी का निर्णय होगा। मैं तो अपने काम कर ही रहा हूँ, जैसे परमात्मा मेरा अपना काम कार्य करा रहा है। अगर पार्टी को लगता है कि मेरे कामों को देख के और कोई मुझे पद की या किसी प्रकार की कोई भी ड्यूटी लगाती है तो मैं उसमें से भागने वाला नहीं हूँ। अपनी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ मैं उस कर्तव्य को निभाऊंगा और अगर ये जिम्मेवारी मिलती है तो कुरुक्षेत्र लोकसभा का बच्चा, कोई नौजवान साथी, कोई मजदूर भाई, कोई किसान भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माता, हर तरीके से कार्य होंगे और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक अलग ऊंचाइयों पे लेके जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है कि एक धर्म नगरी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उस बात को भी आगे करते हुए इस धर्म नगरी को आगे लेके जाने का काम करूंगा, जिसमें कि यहाँ का टूरिज़्म बढ़े
और आम जन को सुखी जीवन मिले। जी, आप एक समाज सेवी तो हैं। देखिए, पिछले 10 सालों में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को सारे विश्व में जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वो सभी आप सभी लोग अच्छी भली भांति प्रकार से जानते हैं। और हरियाणा में हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, उनकी नीतियों ने, चाहे वो नारी शक्ति है, चाहे मेरा मजदूर भाई है, चाहे वो किसान भाई है, चाहे व्यापारी वर्ग है, उसका स्तर 10 साल में, पिछले 10 साल में कुछ ना कुछ बढ़ा है। जो 10 साल अपने आप को झांक के देखें कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, तो कि हर व्यक्ति ने उन्नति की है। तो उनकी नीतियों को देखते हुए और जिस तरीके से उनकी दूरदर्शिता है भारत को आगे लेके जाने की, उसको देखते हुए इसमें परिवार में शामिल हुआ। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जो पार्टी अपने राष्ट्र की बात करती है और 140 करोड़ जो यहाँ की जनता है भारत की, उसको अपना परिवार मानती है, तो मैं ऐसी विचारधारा के साथ बंधने के लिए तत्पर था और मुझे मौका मिला इस पार्टी में आने का। और एक विश्वास दिलाता हूँ मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम आदमी को कि किसी भी प्रकार की कोई मेरी आवश्यकता होगी तो मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी, उनके नेतृत्व में जो 5 साल उन्होंने कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी को दिए और हर समय लोगों के बीच में रहे, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा। मेरी रसोई पे वो आए, मेरा उनसे 3-4 बार मिलना हुआ और मैं तो इस पार्टी में भी नहीं था, तो उनका रसोई में आना, चाहे वो शाहबाद है चाहे लाडवा है, तो वो लोगों के बीच में रहे। इस तरीके से किसी को कुछ भी कहना, लोग कह तो देते हैं परंतु सोचते नहीं। मैं सुशील गुप्ता जी के बारे में एक बात बताता हूँ कि पंजाबी बाग में दिल्ली के रहने वाले एक पैराशूट, आप जानते हैं कि प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के ये प्रत्याशी हैं लोकसभा कुरुक्षेत्र के। उनके चुनाव प्रचार में आप देखना कि जो पीछे झंडा लगा हुआ है, जो नक्शा लगा हुआ है, वो सिर्फ कुरुक्षेत्र का है। और जबकि वो कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी हैं। हमारे इस लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती हैं, 4 कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से, 4 कैथल डिस्ट्रिक्ट से और 1 यमुनानगर से। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि जहाँ का मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी सरहद कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो क्या वो यहाँ की समस्या को सुलझा पाएगा, यहाँ के मुद्दों को उठा पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो सुशील जी हैं, वो इस तरीके से हमारे लोकसभा की, जो कुरुक्षेत्र की लोकसभा है, उसका अपमान ना करें। सर, आज बीजेपी को जब ये इलेक्शन के दिन आते हैं तो बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, जहाँ जिसकी श्रद्धा होती है वहाँ पे वो जाता है। और ये पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है, एक समुंदर है, तो इसमें से बहुत से लोग आए जिसको उसमें श्रद्धा ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं है, तो उसका पार्टी में रहना भी गलत है। तो कोई बात नहीं, वो गए हैं तो 4 और आएंगे, तो इस बात से ये पार्टी घबराने वाली नहीं है।